हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद मास्टर और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा सब्जेक्ट के विषय में। आखिर कौन से सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं? अरे मैं वही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो आप इंग्लिश में बनाते समय, इंग्लिश का वाक्य बनाते समय हमेशा सुनते होंगे। सब इंग्लिश का वाक्य कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसी सब्जेक्ट के विषय में बात कर रहा हूँ और किसी दूसरे सब्जेक्ट के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आज आपको बताने आया हूं कि क्योंकि मैं इसलिए भी बताने आया हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो आप कक्षा 8 पास करके 9 10 में पढ़ रहे हैं, 11 12 में पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आज तक उनको पता नहीं है कि सब्जेक्ट के डीपली नॉलेज उनको पता नहीं है। बस सिर्फ जानते हैं ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर ही सी क्या होता है और कैसे बनता है। यानी एक सब्जेक्ट को, मेनली एक सब्जेक्ट को बनने के लिए किन किन चीजों को चाहिए उनको नहीं पता। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। आइए तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सब्जेक्ट बनने के लिए चाहिए क्या भाई हमको, यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या फिर यू कैन से व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट। आप लिख रहे यानी व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर being सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट को बनने के लिए, एक सब्जेक्ट को होने के लिए किन किन चीजों को चाहिए, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। चलिए पहले मैं बात करता हूं सब्जेक्ट होता क्या है। आप कोई भी वाक्य लिखते हैं माय डियर चिल्ड्रन, आप कोई भी वाक्य लिखिए। जैसे राम घर जाता है, बहुत सारा, क्योंकि पहले आप सिंपल की बात करेंगे। जैसे राम घर जाता है, राम गोज टू होम, राम घर जाता है। अब हमको समझना है कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए मेन चीज यह है कि किसी भी वाक्य में जो कर्ता होगा, यानी जो कर्ता का मतलब जो काम करने वाला होगा, उसी को आप सब्जेक्ट कहेंगे। इस वाक्य में देखिए राम जाता है, काम कौन कर रहा है? जाने राम, राम आपका सब्जेक्ट है। मोहन पढ़ता है, कौन पढ़ने का काम कर रहा? मोहन। वह लिखती है, सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। तो यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो कार्य करने वाला होता है, जो लिखने पढ़ने कूदने दौड़ने खेलने नहाने धोने खाने पीने, जो काम मतलब उस काम को जो करेगा वही आपका सब्जेक्ट बनेगा। आइए इतना अगर आप जान लिए तो अब मैं आगे चलता हूं कि एक सब्जेक्ट बने। आप जैसे कि जानते हो किसी भी इंग्लिश लाइन में सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, तो आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करूंगा। यानी सब्जेक्ट फॉर अ बीइंग सब्जेक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर नेसेसरी। आइए हम जानते हैं एक सब्जेक्ट कौन बन सकता है। मैं इस चीज पे चर्चा करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं, सब्जेक्ट कौन हो सकता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आपका हो सकता है नाउन। नाम सुना होगा, नाउन। अरे वही नाउन जिसको आपने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसी में जो नाउन होता है ना, वही आपका सब्जेक्ट बनता है। तो और क्या क्या, जैसे देखिए दो प्रकार, यानी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग इन द सेंस जो सजीव हो, जैसे सोहन, मोहन, रोहन, ये आपका क्या है? नाउन है। और नाउन आप जानते हो, नाउन क्या होता है? किसी का नाम, किसी यानी दुनिया में जितनी भी चीज, यानी इस धरती पे जो भी वस्तु आप देखते हैं और सबका जिसका नामकरण हुआ हो, इस धरती पर आप जो भी वस्तु देखते हैं और जिसका नामकरण हुआ, वो सारी की सारी चीजें नाउन होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। जैसे ए पेन, इसका भी तो नामकरण हुआ, ये लिविंग तो नहीं है। ये न इसको मारे पीटे तोड़े, ये तो रोएगा, ये तो रोएगा तो नहीं, ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर राम को मारे, सोहन को मारे, सीता को मारे, या फिर राहुल को पीटे, तो क्या होगा? रोएगा। यानी लिविंग और नॉन लिविंग ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। और जो लिविंग और नॉन लिविंग होगा वो आपका होगा नाउन। जैसे यहां देखिए मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा सोहन रीड्स, सोहन रीड्स अ बुक, हमारा सोहन सब्जेक्ट बना। मोहन इज गुड,
रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन प्लेज क्रिकेट। पेन इज गुड। अब आप यहां जरा देखिए, इन वर्ब, ए वर्ब है, ए वर्ब है, ए वर्ब है और ए वर्ब है। सोहन रीड्स अ बुक, इसमें वर्ब कौन सा है? रीड्स, मेन वर्ब है। यहां देखिए मोहन इज गुड, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रोहन प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्या है? ये आपका मेन वर्ब है। यहाँ देखिए पेन इज गुड, यहाँ जितने भी सारी चीज आपने देखा, एक मेन वर्ब है, ए हेल्पिंग वर्ब है, ए मेन वर्ब है, ए हेल्पिंग वर्ब है। और एक चीज बताएं, ये जो भी वर्ब यानी वर्ब के पहले जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले जो आएगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यानी कहने का इन द सेंस यह मतलब है कि एक सब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? नाउन। और सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, एक सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नाउन। सेकेंड, आइए अब सेकेंड क्या होगा? सेकेंड होता है प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अरे बाबा, प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, संख्या के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अरे वो बात तो सही है। एक चीज में आप यहां जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस धरती में जिसका नामकरण नहीं है, जिसका नामकरण हुआ ही नहीं है, जिसको बेनाम है, वो सब के सब सर्वनाम है। जिनका नाम ही नहीं है यानी पैदाइशी बेनाम के पैदा हो गए, वो उनको हम इशारा करके बताते हैं। ए है, ये देखो, वो देखो, वह, सी, इट, दिस, दैट, ही, सी, दे, वी, ये सब क्या है? हम ये जो ये जो वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है? सब के सब प्रोनाउन है। यानी सब्जेक्ट आपका कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। जैसे ही रीड्स, he writes a letter, he is going to market, he is going to market, this is a pen, this is a pen। यहां देखिए, ये जो सारे चीज हैं, यहां मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिखा। ही किसके बदले आप इस्तेमाल करें? किसी नाउन के बदले आप इस्तेमाल करते हैं। सी, मान लीजिए यहाँ से लिख देते हैं, सी भी किसी नाम के बदले आप इस्तेमाल करते हैं। आप आइए दिस भी आप क्या करते हैं? जहां सब्जेक्ट नहीं होता, दिस हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, और आपने दिस का भी इस्तेमाल किया एज ए सब्जेक्ट। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया है, वर्ब के पहले जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। ये देखिए हमारा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी वर्ब के पहले जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपको यह क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो तीसरा क्या है? तीसरा इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। वैलेंट कहने का मतलब यह है जो नाउन की तरह काम करे उसको भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट बनता है। जो नाउन की तरह काम करता हूं, तो नाउन की तरह क्या काम करते हैं? नाउन की तरह काम करता है आपका जीरंड। जीरंड, ये जीरंड क्या होता है? जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है माय डियर चिल्ड्रन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। जैसे आप एक वर्ब लीजिए, जैसे वाक ले लिया आपने, WAL, वाक आपने लिया। वाक में अगर हमने आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया? वॉकिंग। अब इसको हम कहेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां देखिए वर्ब है हमारा, वर्ब पहले क्या है? वॉकिंग, ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा स्मोक,
आपने सिगरेट के डिब्बे पे देखा होगा, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धुआं, लेकिन जब इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपने देखा सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इक्विवेलेंट टू नाउन इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू नाउन हो सकता है। तो इक्विवेलेंट टू नाउन क्या होगा, इक्विवेलेंट टू नाउन होगा आपका जीरेंड। जीरेंड किसे कहते हैं, जीरेंड हम कहते हैं जब हम वर्ब में किसी आईएनजी को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जीरेंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया, जैसे वॉक, वॉक हमारा वर्ब है, मैंने इसमें आईएनजी जोड़ा तो क्या बन गया, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे मैं स्मोक, स्मोक में मैंने क्या जोड़ा, आईएनजी बन गया स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने कहा स्लीप, स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। मैं कह सकता हूं स्लीपिंग इज गुड फॉर रेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक वर्ब यानी एक सब्जेक्ट बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए